अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ कराएं, सबको बताएं जी, अपना। मेरा नाम फरजाना है और मुझे भी ब्रेन ट्यूमर था। कब की बात है? डॉक्टर साहब ये 2.5 साल हो गए हैं। हम्म। जनवरी 27 को मैंने यानी कि गैमा नाइफ के लिए मैं गई थी, लेकिन दिसंबर के लास्ट में मुझे ये डायग्नोज हुआ था। फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाती रही, तो एट द एंड यही हुआ कि मतलब ये ऑपरेट ही होगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। फिर मैंने आपसे रब्ता किया तो मेरी आपसे रात मैंने बल्कि टाइम भी ले लिया गया डॉक्टर से। मेरा सुबह ऑपरेट था, मैंने एडमिट होना था हॉस्पिटल में, तो मेरी रात 3 बजे के करीब आपसे बात हो गई। तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस तरह डॉक्टर ने कहा है कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है और मैं जनरल हॉस्पिटल में सुबह एडमिट होने के लिए जा रही हूँ अपने ऑपरेट के लिए। आपने मुझे कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि आप डॉक्टर अब्दुल हमीद हैं, उन्हें चेक करवा लीजिएगा एक दफ़ा। मैं सुबह होते ही मेरे बेटी ने मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था, तो वो मैं बल्कि उससे पहले ही टेस्ट करवाने थे 1-2। तो मैं बच्चे अभी सोए हुए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड ना हम चुगताई लैब में टेस्ट करवाने के लिए गए और हम उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं करके गए। और मैंने रात को ही ये सोच लिया कि मैं नहीं करवाऊँगी ना, मैं एडमिट नहीं होंगी, मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊँगी। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और हम घर वापस आए हैं, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ कि वो कह रहे हैं मम्मा चले ना, टाइम होने वाला है। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैंने नहीं जाना ना। वो कह रही है मम्मा नहीं, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, हमें जाना चाहिए, हम बाद में क्या करेंगे। मैं कह रही डॉक्टर साहब ने कहा मैं पहले वहाँ जाऊँगी। फिर हम लोग वहाँ गए डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना इस तरह करें कि अपनी जो है ना सारी रिपोर्ट्स वो कराची भेजें, तो उन्हें वो दिखाएं। अगर वो कहते हैं कि गैमा नाइफ हो सकती है तो ठीक है। उन्होंने कहा अगर नहीं हो सकती तो फिर मैं तो हूँ, मैं यहाँ कर दूँगा ऑपरेट, लेकिन ये बहुत रिस्की है, 95% इसमें रिस्क है, तो अब बेहतर है कि एक दफ़ा ट्राई कर लें। फिर मैंने अपनी रिपोर्ट्स सारी उधर भिजवाई, उन्होंने कहा आप आ जाएँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाएगा इससे। फिर हम लोग कराची गए, वहाँ मेरा 5 दिन में मेरी गैमा नाइफ हुई। 5 सेशन हुए उसमें ना, 1.25 घंटे का टाइम होता था जब मेरी मतलब मुझे वो लगती थी शुआएँ। तो मैं 5 दिन वहाँ मैंने करवाया। उसके बाद मैं ठीक बिल्कुल, यानी कि मुझे उससे पहले भी दर्द तो नहीं फील होती थी, लेकिन मेरी राइट साइड जो थी ना वो आंख का ब्लर था, जिससे मुझे डायग्नोज हुआ। उसके बाद मेरा आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड ठीक होना शुरू हो गया। मैंने उसके बाद मतलब मेडिसिन आप समझें कि सिर्फ वो 2 या 3 माह, शायद 2 माह मैंने उन्होंने मुझे वो स्टेरॉइड दिए ना, वो मैंने खाए हैं बस। उसके बाद मेरी कोई मेडिसिन नहीं थी, सिर्फ मुझे उन्होंने सप्लीमेंट दिए कि जो आपकी कोई थोड़ी वीकनेस फील हो या इस तरह हो। मेरी स्टिल उसके बाद 2.5 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सिर्फ 1 साल के बाद टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने मुझे, कराची वालों ने कहा कि आपने हर 6 मंथ के बाद करवाना है, लेकिन मैंने 1 साल के बाद करवाया। मुझे डॉक्टर अब्दुल हमीद ने कहा कि आप 1 साल बाद करवाएं। मैं हर 1 मंथ के बाद उनके पास फॉलोअप के लिए जाती थी, लेकिन उन्होंने खुद मुझे मना कर दिया कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर हैं। फिर मैंने 1 साल के बाद टेस्ट करवाया, तो मेरा उन्होंने कहा कि 80% जो ट्यूमर है वो मतलब बिल्कुल श्रिंक हो चुका हुआ है, तो आप समझें कि इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत हुई तो आप 1 साल के बाद करवाइएगा दोबारा। अब डॉक्टर साहब मैं 1.5 साल हो गया, मैंने एक तो टेस्ट भी नहीं करवाया। मैं उनके पास डॉक्टर अब्दुल हमीद के पास भी गए, मुझे मैंने लास्ट जब टेस्ट करवाया था उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि नहीं अब आपको ज़रूरत नहीं है, कभी कुछ फ़ील हो तो आ सकती हैं, वैसे ना आइएगा आप। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया दोबारा। मेरा यानी कि मुझे कोई ऐसी खुदा ना खास्ता दर्द नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मेरी आंख का ब्लर बहुत बहुत बल्कि बहुत 5% शायद रह गया है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई मेडिसिन पे नहीं हूँ, मैं सब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा सब ठीक है। वो डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब को बताया आपने, शुक्रिया अदा किया उनका? जी डॉक्टर साहब, मैं उनके पास गई थी, उसके बाद भी एक दफ़ा गई थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे खुद कहा कि अब आप ना आया करें, अब अगर आपको ज़रूरत किसी कभी फील हो तो फिर आइएगा। मैं उनसे खुद कभी नहीं मिला हुआ। ये बच्चा जो इधर बैठा होता है लंबा सा, जिसको अम्मी ने उठाया, इसको बचपन में इसको बायलैटरल सिस्ट हैं ब्रेन में इसके, तो इसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, पैदाइशी तौर पे इसका मसला था। तो इसको डॉक्टर्स ने, सारे डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि ऑपरेट कराना, लेकिन ये फिर बाई बेड पे रहेगा और सारी उम्र पैरालाइज रहेगा, क्योंकि बहुत डीप सीडेड थी और बहुत ज़्यादा हैं बायलैटरल दोनों तरफ है। तो वो अब्दुल हमीद साहब वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कहा कि मेरी राय माने तो इसे ऑपरेट ना करें। खुद वो न्यूरो सर्जन है, प्रोफेसर है न्यूरो सर्जरी के, मुझे भी उन्होंने यही कहा। तो आज उस बच्चे की 24-25 साल उम्र होगी, माशाल्लाह चलता फिरता तो है ना। एपिलेप्सी कभी कभार से होती है, वो भी जिस वक्त वो ज़्यादा अटैच था अपने घर में। तो मेरा वो उनसे पहला तारुफ इस पेशेंट की वजह से हुआ था, सुना मैंने इनसे, तो मुझे बड़ा फेयर सर्जन लगा। उसके बाद आप
को और भी सर कुछ पेशेंट्स को मैं कभी कभार जी। भेजता हूँ अगर मैंने भेजना हो न्यूरो सर्जरी के। तो आपको तो फिर सूरत रहमान से तो ना ठीक, अब तो गैमा नाइफ से नहीं ठीक हुई ना? डॉक्टर साहब, मैं सूरत रहमान का मेरा एक्सपीरियंस मेरा एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा का है। मेरा बेटा जो मेरे साथ आया, इसका एक्सीडेंट था आज से सबसे पहले तो इसका हुआ था। सबसे पहले इसका हुआ। सूरत रहमान मैंने भी सुनी है। मेरा सबसे पहले इस बेटे का जब हुआ है, ये तकरीबन 5-6 साल की बात होगी, इसका एक्सीडेंट हुआ और इसके एक्सीडेंट में इसको यानी कि इसकी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो गई कि ये बिल्कुल पहचान नहीं सकता था अपना नाम, हमें किसी भी चीज़ को। बल्कि इसकी नेक थी कि इसको कॉलर लग गया हुआ था, इसकी टांग एक बिल्कुल सीधी थी, ये चल नहीं सकता था। हम इसको खुद खिलाते थे, इसे वॉशरूम में ले जाते थे, इसे नहलाते थे। ये 22 दिन तक इसको कुछ नहीं याद आया। फिर मैं डॉक्टर साहब आपको इसको इसी तरह व्हीलचेयर पे आपके पास लेके गई। आपने कहा कि इसको कसीदा सुनवाएं। मैंने इसको कसीदा सुनवाया। डॉक्टर साहब उससे पहले जब मैं जनरल हॉस्पिटल में इसको, जब इसका एक्सीडेंट हुआ है तो हम इसको फौरी तौर पे जनरल हॉस्पिटल में लेके गए ना, तो ये वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 2 दिन के लिए। उन्होंने टेस्ट वगैरह किए। इसके बहन और भाई इसके साथ थे और मैं और इसके फादर भी थे। हम सारा दिन इसके साथ थे। तो वो दोनों ने कहा कि आप मामा चली जाएं, हम रात रहते हैं और आप सुबह फिर आ जाइएगा। सारा दिन इसके साथ थी। वो दोनों इसके साथ थे। तो वो रात को कहते हैं कि इसने यूँ हुआ कि मतलब ये ना डॉक्टर साहब आंखें नहीं झपकता था अभी। उन्होंने डॉक्टर ने ड्रॉप्स भी लिख के दिए, इस तरह का कुछ नहीं, मतलब ये बिल्कुल उसी तरह ही था। इसने ना उनसे कहा कि इन मेरे बेटे और बेटी को पता था कि ये सबसे पहले ना 7 साल की उम्र थी जब इसकी तबीयत ख़राब हुई है, जब इसको एकदम से ये सोया उठा और डरा है। और फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम आपके पास लेके आई थी। अब बहुत सारे लोगों ने कहा इस पर जादू हुआ, इस पर इस तरह है, इस तरह ही अपने घर नहीं जाता था, चीखता था, चिल्लाता था कि मुझे वापस ले आएँ। घर से बाहर रहता था। 10-12 दिन के लिए मैं अपनी अम्मी की तरफ भी रही, लेकिन ये कभी अपने घर की तरफ नहीं जाता था। लेकिन आपने कहा कि हम दोनों ने सूरत रहमान सुनी है, मैं और मेरे मियाँ ने, हम दोनों ने सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया। किसी किस्म की इसको कोई नहीं। इसके बाद उसने हिफ्स किया। ये 5 क्लास में था उस वक्त। इसने कहा कि मैंने हिफ्स करना है। इसने माशाल्लाह 9 महीने और 4 दिन में यानी कि इसने पूरा हिफ्स किया कुरान पाक। उसके बाद ये ठीक रहा, बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन जब एक्सीडेंट इसका हुआ ना, उसके बाद फिर इसकी ये पोजीशन हो गई। फिर इसने जब हॉस्पिटल में था ना, तो इसने अपने भाई को कहा, उन्होंने ना बच्चों को पता था कि ये सूरत रहमान से ठीक हुआ पहले, तो उन्होंने ना इसके पास सूरत रहमान लगा दी। जब भी इन्होंने सूरत रहमान लगाई ना, तो ये फ़ौरन एकदम से ना इसके मतलब बहुत ज़्यादा इसके ये ना तैश में आना शुरू हो गया कि इसको फ़ौरन कह के बंद करो, ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने बड़ी स्लो आवाज़ में भी की, लेकिन फिर ये इसी तरह ही करे। आखिर उन्होंने बंद कर दी। इसने ना अपने भाई से कहा कि तुम्हें पता चल रहा है, सामने वाले बेड इसके सारे खाली थे, सिर्फ ये अकेला था उधर और इसका बहन और भाई थी। तो इसने ना अपने भाई को इशारा करके कहा कि तुम सामने देख रहे हो, एक बाबा जी बैठे हुए हैं और वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मुझे खोल दो, तो तुम इसे जाके खोलो ना। उसने कहा कि मुझे नहीं नज़र आ रहे। फिर इसने उसको कहा, हालांकि वो ये पहचान नहीं रहा था उस वक्त, कुछ नहीं पता था इसको। इसने ये कहा कि तुम ऐसे करो कि बाहर जाके ना किसी को 2 सेब दे के आओ। रात तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। तो बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि मामा ये इस तरह कर रहा है, मैंने सूरत रहमान लगाई है, इस तरह कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। इत्तेफाक से ना इसके पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना हॉस्पिटल में, उसमें सेब भी थे और 2 ही थे मेरे पास। मैंने उनसे कहा 2 सेब पड़े हैं। मैं क्या सनाना आप जाओ, इसके बड़े भाई का नाम है, मैं क्या बाहर किसी को देखो दे आओ उनको ना। कहता है मामा मैं बाहर गया हूँ तो एक बाबा जी हैं, तो वो ना मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो मैं उनके पास गया हूँ। मैंने उनसे जाके कहा है कि सर मेरे भाई की तबीयत इस तरह ख़राब है, आप ये सेब रख लें और आप दुआ कीजिएगा। कहता है कि मैंने उनसे ये बात कही है ना, तो उन्होंने मुझे आगे से ये कहा है कि मैं अभी घर जाके ना बीबी फातिमा के नाम के नफल पढ़ूंगा और मैं तुम्हारे भाई के लिए दुआ करूंगा। कहते मैं क्या है कि ना ये दे के मामा उठाऊं, तो मैं जब वापस अभी अंदर तक नहीं गया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो वो बाबा जी नहीं है वहाँ। तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ, लेकिन मैं घर आ गया हूँ वापस, इसके पास आके बैठा हूँ। फिर इसने कुछ नहीं कहा हमें। सुबह हुई, फिर हम आपके पास इसको लेके आए। फिर आपने कहा इसको कसीदा सुनवाएं। आपने कहा इसको बाबा मौजूद रहे और बीबिया पाक दमन लेके जाना है। हम इसको एक दफ़ा लेके गए तो इसकी व्हील चेयर पर थी, ये आगे तक बीबिया पाक दमन ज़्यादा आगे तक नहीं गया, लेकिन दूसरे दरबार पे बाबा मौजूद रहे, ये उधर गया है। दूसरी दफ़ा जब हम इसको लेके गए ना, हम इसको उठा के लेके गए कि ये व्हील पे चेयर पे था, ये चल ही नहीं सकता था। इसको उठा के लेके गए, ये दरबार पे जब बाबा मौजूद रहे हम पहुँचे हैं ना, तो ये दरबार पे खड़ा हो गया ना, तो डॉक्टर साहब इसने अंदर जाने से पहले इसने कहा कि मैंने वज़ू करना। तो इसकी टांग बेंड नहीं होती थी कि मतलब हम इसको उठा के वॉशरूम में ले जाते थे, लेकिन ये जब भी वज़ू करने के लिए गया ना, इसकी हल्की हल्की टांग खुद ही बेंड करनी शुरू कर दी। इसने वज़ू किया, इसके बाद ये अंदर आया, आके इनकी तुरबत पे ना उधर खड़े होके ना इसने सर झुकाया। 15 से 20 मिनट तक ना ये रोता रहा वहाँ। जो ही इसने सर उठाया ना, तो हम सब इसके पास थे, मैं थे, इसके फादर थे, इसकी बहन, इसके भाई सब थे।
इसने रोते हुए ना हम सबको पहचान लिया। वो 22 दिन के बाद इसने वो हमारे पास था कि हम सब खुद सीखने लग गए कि मतलब ये हमारे साथ बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। तो इसने सबको पहचाना, सबको इसने देखा, हम सबसे गले मिला सबने। फिर इसने पाँव इकट्ठे करके ज़मीन पे बैठा रहा बड़ी देर तक वहाँ। फिर इसने कहा मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद में अजान हुई, ये नमाज़ पढ़ने के लिए गया। इसने अपना कॉलर उतारा, इसने अपने पाँव से चल के गया, सब ठीक हुआ। फिर इसने जब गाड़ी में आके हम बैठे हैं ना, तो जो डॉक्टर साहब ने बातें इसको व्हील चेयर में लेके हम गए थे ना, तो उन्होंने की थी, हमसे बातें की थी। इसने हर वो बात हमें बताई, हालांकि उस टाइम ये सेंसेस में इसको कुछ याद नहीं था, इसकी याददाश्त नहीं थी, ये तो हमें भी नहीं पहचान रहा था। तो इसने ये वो बातें, सारी बातें हमसे की कि ये इस तरह करना चाहिए, ऐसा होता है, डॉक्टर साहब ने ये कहा है, इस तरह। इसने हर एक बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो बात हमें सुनाई। उसके बाद ऐसा हुआ कि इसके कुछ देर ठीक होने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, तकरीबन 6-8 माह बाद लगा लें आप शायद, मेरा मतलब कि ट्यूमर का पता चला। फिर मैंने भी सूरत रहमान सुनी, फिर उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन मेरा डिसीजन ये था कि जब तक मेरी डॉक्टर से बात ना हो जाए, मैं चाह रही थी क्लिनिक पे जाना, लेकिन यह है कि क्लिनिक पे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन लिया, फिर मेरी डॉक्टर साहब से रात को 3 बजे बात हुई, फिर एट अ टाइम में फिर गई। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी ये चस्मनी है कि मेरे साथ ये जो हुई है ना 3 चीज़ें, ये अल्लाह ताला का करम है कि अगर उसको आप दिल से मान लेते हो तो वो अल्लाह हमारे पास है, तो वो है मेरे पास। मैं अपने अल्लाह को इस तरह फील करती हूँ कि मैं दिन में 3 टाइम, मुझे सुबह उठते ही लगता है कि मैंने अपने अल्लाह को हक करना है। मैं रात को सोते वक्त लेटने लगती हूँ तो मुझे याद आता है कि आज तो मैं अल्लाह से मिली नहीं। मैं अब 3 टाइम पानी सिर्फ पीती हूँ, 3 दफ़ा अल्लाह कह के, और मैं कुछ नहीं पढ़ती। अब मैं नहीं सुनती सूरत रहमान, वो जो 7 दफ़ा सुनी थी मैंने सुनी है, लेकिन मुझे कभी इस तरह लगता है कि मैं अभी कुछ सोच ही रही हूँ तो वो मेरा काम हो जाता है, और कभी मुझे इस तरह लगता है कि मुझे अपने आसपास कुछ फील होता है। तो वो अल्लाह है, वो हमारे अंदर है, हमारे पास है, हम नहीं ढूंढ पाते, वो हमें हर वक्त देखता है, ढूंढता है, सब करता है, लेकिन हम दूर हैं। हम फिर भी देखते पूछते हुए भी कभी दूर चले जाते हैं, होता है ऐसा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। ये रात को 3 बजे वाली बात के सारे जोर दे ही जा रहे हैं। मुझे 3 बजे रात को फोन आने शुरू हुए ना कि डॉक्टर साहब 3 बजे ही सुन दें। ये हुआ कि मैंने ना अपॉइंटमेंट लेनी थी लेकिन टाइम नहीं मिला, तो मेरे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी मुमानी भी बाहर थी, वो लंदन में थी, तो ऑनलाइन उन्होंने कहा ना, तो वो उन्होंने खुरम ने कहा कि वो जब भी 1-2 दिन में, यानी कि जब भी वो फारिग होंगी, जिस टाइम उनको टाइम मिलेगा ना, वो रब्ता कर लेंगे। वो मेरी अपॉइंटमेंट आपकी ऑनलाइन थी, जिसकी वजह से आपने रब्ता किया मेरे साथ, अदरवाइज नहीं हुआ था। तो मैं उस टाइम क्लिनिक से वापस घर जा रहा हूँ जी, वो जिनकी फिर ऑनलाइन कंसल्टेशंस होती हैं या कोई भी होते हैं, हाँ कॉल जी। चाहिए होती है, उन्हें कर ले। तो लेकिन आज 2-3 लोगों ने ये जिक्र किया था तो मैंने कहा ये अब सारे रात को 3 बजे फोन शुरू हो नहीं, जाएंगे। मेरे डॉक्टर उस साहब वक्त शायद इस तरह उसको बात नहीं हुई थी सुनते। आपसे, लेकिन मैं सोते वक्त मैं नियत करके सोई थी कि अल्लाह मियाँ मेरी आज डॉक्टर साहब से बात हो जाए, मैंने सुबह हॉस्पिटल जाना और मैं नहीं चाह रही मेरा ऑपरेट हो। तो मैं सोई हुई थी, ऐसा ही हुआ कि 2:30 या 2:45 का टाइम था, आपका फ़ोन आया, तो मुझे एकदम से नहीं पता, मैंने फ़ौरन उठाया तो बंद हो गया, और दोबारा ही फ़ौरन आपने फिर कर दिया, तो फिर मेरी बात हो गई है। तो फिर मैं सुबह बच्चों से कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं डॉक्टर साहब ने कहा मैं उधर ही जाऊँगी। फिर मैं वहाँ कराची गई हूँ, फिर 2 डॉक्टर थे, मुझे डिसीजन ये नहीं कन्फ्यूजन थी कि मैं कहाँ से करवाऊँ। फिर मैंने आपसे रब्ता किया, फिर आपने मुझे कहा कि तुम दोनों में से देखो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा टाइम हो गया। फिर वो जो थे ना NCA नेशनल इस तरह का था, मुझे जेन में निकल के उसका पूरा उनका था, 18 साल हो गए थे, उनका उदारा बना हुआ था, वहाँ से भी मेरा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब 1.25 घंटे उस मशीन के अंदर, ये था कि समझें आपके एक कबर के अंदर है, इस तरह हो गया मनाइफ होती है कि सिर्फ आपके नोज़ की ये ऐसा सांस आ रहा है, बाकी वो सीधा बिल्कुल उसी तरह करके वाइट कपड़ा आपके ऊपर डाल के बेल्ट लगा देते हैं, गर्दन तक मूव नहीं हो सकती कि आपको लगा के ना तो क्लिप कर देते हैं सारा। तो यकीन जाने कि इतना हिस्सा यूं होता है कि जैसे आप कवर के अंदर है, बिल्कुल वो जगह ही इतनी सी गोल होती है। तो मुझे ऐसा फील होता था गैवा नाइफ करवाते हुए ना कि जैसे मेरे अंदर से सिर्फ अल्लाह के अलावा आवाज़ ही कोई नहीं आ रही, मुझे ये फील होता था। तो मुझे लगता ही नहीं था कि मतलब मैं 1.25 घंटे इतना स्टिल लेट सकती हूँ, ऐसा हो सकता है। तो 5 दिन जो मैंने करवाई है, मुझे नहीं फील हुआ कि मुझे कुछ भी ऐसा हो रहा है या कोई दर्द या कोई तकलीफ़ या कोई मुझे उस चीज़ का खौफ था, कुछ ऐसा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुआ कराती जाओ सूरत रहमान की। जी डॉक्टर साहब मैं करवाती हूँ। तो अब एक चीज़ जो मुझे सुनने में आती है ना, अम्मी को थी कैंसर है, अम्मी की डेथ हो गई है, मैं नवंबर में आपके पास आई थी उनको लेके। एक अगला सवाल जो होता है ना लोगों का, वो कहते हैं कि मतलब तुम्हारी अम्मी भी तो थी तो तुमने उन्हें दुआ नहीं करवाई।
क्या उन्हें डॉक्टर साहब से नहीं मिलवाया? उन्हें को जो मर्जुल मौत होता है ना, उसकी शिफाई मौत होती है, ठीक है। तो फौरन मुझे आगे से ना सुनने को ये बात मिलती है। लोग बेवकूफ़ हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि यहाँ नबियों को उन्होंने माफ़ किया, वो ये थ्योरियाँ लेके बैठे हुए हैं कि उन्होंने गज़वा हनैन में मट्टी फेंकी थी। हक है ना, ये मौत तो आनी है ना हर बंदे को, एक दिन तो आनी है ना। वो किसी बीमारी की सूरत में किसी भी तरह आनी है, वो तो आनी ही है ना। या दूसरा सवाल लोगों का ये होता है कि हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन कोई एक बंदा जिसको नहीं कर रहे, वो एक होता ही नहीं, वो कैसे करें? उन्हें शर्त ना लगाए, उन्हें कहें बस ठीक है आप सूरह रहमान तो सुने, अपने मसले की तो सुने 7 दिन, वो फिर अल्लाह खुद ही माफ़ करवा लेता है किसी एक जगह पे आके। हाँ, एक मेरी सिस्टर को थी कि कान के पास ना उसको फील होती थी गिल्टी इस तरह ना, उसको मैंने करवाई दुआ, उसको मैंने कहा कि आप पढ़ो ना, उसने 7 दिन सुनी उसकी, वो ठीक हो गई। लेकिन वो लोग जब ये बात करते हैं ना आगे से कि मतलब तुमने अपनी अम्मी को नहीं करवाई, उनको डॉक्टर को नहीं दिखाया था, आपने उनको लेके गए वहाँ जहाँ आप खुद जाते थे, तो ये फ़ौरन अगला सवाल जो होता ना वो ये होता उनका। बस उसमें दुनिया ने तो कहीं ना कहीं सवाल कर ही जाने होते हैं जी, सेटिस्फाई नहीं होना होता। आप बस उन्हें बता दिए करो, हमारे तो हमें बताने हैं, बनाना नहीं है जी, ऐसे किसी को भी बता दो, वो कोई भी कर ले, हमारे तुम्हें बताने, करें तो ठीक है, नहीं करते तो रहने दें। तो डॉक्टर साहब अब मेरे साथ यूँ होता है कि मतलब ये नहीं कि स्पेशली, मतलब कभी होता है कि मैं ऐसे ही मेरे ज़हन में कोई बात आ जाएगी नहीं या कोई चीज़ आ जाएगी ना, तो मेरे फ़ौरन ही ऐसे होता है जैसे मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है, किसी गुस्से की या किसी की सोच की, किसी के लिए हो जाए ना मेरे कंधों पे। अब ये 2 दिन से हो रहा है, हालांकि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई ऐसी बात कर नहीं रही, हो नहीं रहा, लेकिन मेरे कंधे जो है ना वो इतने ज़्यादा खींचे। अब मैं यहाँ आई ना, घर से निकली हूँ तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। तो आपके सामने तो मिसाल है। तो डॉक्टर साहब मैं जब से यहाँ बैठी हूँ ना, मुझे नहीं दर्द फील ही नहीं हो रही। मैं इनसे कह रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि मैं जाऊँगी तो मैं रात सारी कैसे बैठूंगी ना, तो मुझे यहाँ आके फील ही नहीं हो रहा कि मुझे दर्द हुई भी थी। तो मैं ये नोट करती हूँ, तो फिर मुझे फ़ौरन एकदम से आता है, तो मैं फौरी तौर पे ना अपने अल्लाह के आगे हाजिर हो जाती हूँ कि शायद मेरे ख्याल में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। तो ख्याल का ही खेल है सर। तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ ये होना शुरू हो गया। आप तो उठ के जा रहे थे 5 बजे, मैंने कहा कि अभी बैठो, और जी इसलिए कहा था कि अभी और बैठो। तो सर लेकिन जो कोई जुड़ गया ना, ये बहुत प्यारा सफ़र है। अल्लाह की पहचान हो जाना, मैं कहती हूँ कि इंसान जिंदगी जीता है। वो कह रहा है जिन्होंने यहाँ देखा है ना वही वहाँ देखेंगे, फिर जिंदगी जीता है। जो यहाँ अंधे रहे वो वहाँ भी अंधे ही रहेंगे। वो आपके अंदर आपके साथ होता है, हर वक्त होता है। ऐसे ही बाहर भी होता है, सिर्फ अंदर वाला नहीं होता, बाहर भी होता है, जगह जगह मिलता है आपको। जब वो कह रहा है कि जब ये फंसा होता है तो उठते बैठते लेटते जागते सोते हर वक्त मुझे पुकारता है, लेकिन जब ये निकल जाता है उस मुसीबत से तो फिर मेरे पास से यूं गुजरता है जैसे कोई जानता ही नहीं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। वो ये बात है, तो उसको याद रखना, उसको हर वक्त साथ रखना, एहसास खुदाबंदी में रहना, हर वक्त खौफे खुदा में रहना। कोशिश करती हूँ डॉक्टर साहब के पढ़ी जाए, लेकिन ये होता है कि मेरे से 5 नहीं पढ़ी जाती। रमज़ान में हुआ है लेकिन 5 फिर भी नहीं हो सके। अब मैं कुरान पाक पढ़ती थी ना रमज़ान में, मुझे बड़ा अच्छा, मुझे पूरा पढ़ा गया, लेकिन अब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है एकदम से मेरे सर में इतनी शदीद दर्द शुरू हो जाती है। तो उस पर अमल करो। रात में सूरत यासीन पढ़ी है बस, वो भी अपनी अम्मी के लिए। मुझे एकदम ना 8 दिन हो गए ख्वाब में इसी तरह ही आ रही हैं वो बार बार ना, तो मैं कह रही हूँ शायद मैं उन्हें कुछ भेज ही नहीं रही कि हमारा भी तो औलाद होते फ़र्ज है। मैं कल 2 दफ़ा यासीन सूरत पढ़ी, लेकिन रात मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू। सूरह यासीन नहीं उन्हें भेजनी, सूरह यासीन में जो हुक्म है वो पूरे करवाएं। हाँ वही कहना, मैं पढ़ा तो मुझे बहुत किसी अब वो बेचारे तो सूरह यासीन पढ़ने से रही हो तो या उसमें हुक्म पूरे करने से नहीं। तो आप यहाँ पे किसी भूखे को खाना खिलाया करें, किसी को कपड़े ले दिया करें, किसी को जूते ले दिया करें। मैं अम्मी जी ने नाराज़ हो जाते, आप बहुत कम आते हैं उन्हें, तो कुछ दिन पहले वो अपना शेयर करती हैं। हम भाई रात को डिस्कस कर रहे थे आपस में, जो हमारी अपनी फैमिली की बरादरी हमारी काफ़ी बड़ी है, तो उसमें कोई बात हो रही थी ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करने की। तो उसमें एक दूसरे के साथ नोट्स हम एक्सचेंज कर लेते हैं, कई लोगों को आदत बन जाती है ना, तो वो अम्मी से हमने सीखा है, फिर बाबा जी ने ये सिखाया। तो उन्होंने कहा काका बाबा लोगों को पैसे देना, लोगों की इमदादी मदद करना, ये वजीफ़े नहीं लगाने कि वो उसको फॉर ग्रांटेड ले कि मुझे हर महीने मिलने ही मिलने हैं या मैंने करने ही करने।
ये भिखारी बनाओगे और अपने चक्कर में डाल दोगे, कल तुम मर जाओगे तो कौन देगा इन्हें, फिर ये किसी और के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। तो एक आध बार किसी की हेल्प करो, उसको उसके पाँव में खड़ा होने की मदद करो, उसमें हेल्प करो, फिर उसे कहो भाई मैं भी उससे मांगता हूँ, तू भी अब उससे मांग। तो वो अपनी एफर्ट करे, तो उसको अल्लाह के चक्कर में डालना, अपने चक्कर में नहीं डालना। सॉरी। इसी तरह अम्मी जी ने बेवकी तो काटी है, लेकिन उन्होंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी हमें देने वाला हाथ ही रखा है हमें उसने। तो वो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक दो की रिजर्वेशन थी कि यार ये बंदा जो है ये इसी तरह कर रहा है, कभी तुम्हारे पास आ जाता है, कभी मेरे पास आ जाता है, तो ये जान के करता है। तो हम एक दूसरे को बता भी देते हैं, पूछ लेते हैं, उसमें एक दूसरे को समझा भी रहे थे, या शेयर कर रहे थे फ़ोन पे, ग्रुप कॉल जैसी होती है। तो उसमें मैं उन्हें बता रहा था कि अम्मी जी का जिक्र आया, तो उसमें लर्निंग वाइज मैंने कहा था कि मैं अम्मी से बहुत कुछ सीखा है। एक राजदारी भी इसमें शर्त होती है। उन्होंने किसी और बेवा की हेल्प की या कर रही थी, वो हमें नहीं पता होता, लेकिन उन्होंने मेरी किसी कज़न की, क्योंकि वो दूसरे शहर में थी, तो वो भी यही काम करते हैं, बल्कि उन्होंने उनके ज़ुम्मे को लगाया कि ये काम कर देना। उनसे ज़रा सी कोताही होगी, उन्होंने उनके करीबी किसी अजीज़ को जाके दे दी कि जी ये आप उधर पहुँचा दें। तो करीबी अजीज़ ने जाके उनकी क्लास ले ली कि तुम, बरादरी होती है ना, शरीका बरादरी। तो वो बेचारी का अम्मी को फ़ोन आया कि जी आप आइंदा मेरी ना हेल्प कीजिएगा, मेरी फ़लाँ भाईजान ने बड़ी बेइज्जती की है, ये किया वो किया। अम्मी जी को पता चल गया, अम्मी को बहुत अफसोस, मेरे साथ मतलब पुरानी बात है, तो मुझे याद है, मुझे कहें कि ये मेरे से गलती होगी, मुझे थर्ड पार्टी को बीच में शामिल ही नहीं करना था। तो वो, लेकिन मैं, वो इतना समझदार है, ये है वो है। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि अम्मी ऐसे कर भी रही थी, ये ऐसे हो रहा था। लेकिन इसी तरह वो कई बार शेयर खुद कर लेती हैं, ख्वाब आ जाती है उन्हें कभी कभार। वो बता रही थी मुझे कि जैसे ईद पे वो अब्बा जी का था स्टाइल, मेरे वालिद साहब का, कि वो ईद पे ना पूरे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा करीबी फैमिली जो थी, वो सब ख़वातीन को कपड़े और जूते और वो ये वो करते थे। तो अम्मी उसको निभा तो नहीं सकती थी वालिद साहब के जाने के बाद, बहरहाल, लेकिन जो ही अल्लाह ने थोड़ा ठीक किया, तो वो फैमिली में तो उस तरह नहीं, अब्बा जी तो फिर जो अमीर भी होते थे या जो कोई भी होते थे, सारों को एज ए एल्डर बड़े थे, चाचा जी सारों के थे, तो वो फिर सारों के साथ ही करते थे। बच्चा पार्टी सारी उनके साथ, जो उनके दौर के बच्चा पार्टी थे, हमारे से तो बड़ी थे सारे वो। लेकिन अम्मी जी मुझे बता रही थी कि मैं इसी तरह फ़लाँ से मुझे गुस्सा चढ़ गया किसी ईद पे, कि उसने आगे, अम्मी राजदारी पे बड़ा ज़ोर होता है उनका, उन्होंने किसी को कुछ लेके दिया या पता नहीं क्या किया होगा, उन खातून ने दूसरी खातून को चिढ़ाया कि मेरे तो बच्चों को भी उन्होंने लेके दिए या कुछ ऐसे दिए। ज़ाहिर बात है दूसरी ने अम्मी जी से गिला कर दिया कि आपने मेरे बच्चों को दिया। अम्मी वो कहीं चढ़ गई, तब गुस्सा भी आ जाता है। तो वो बता रही थी कि अल्लाह इस तरह मेरे से लेता है काम, ये वो कुछ साल पहले का मेरे से शेयर कर रही थी, ख्वाबों की बात हो रही थी, क्योंकि मैं यूजुअली ख्वाबों पे उनके सामने फ़ोन सुन रहा होता हूँ कई बार, तो मैं ख्वाब को स्नब कर देता हूँ या किसी को। मुझे कहती जवेद कुछ ख्वाब ठीक भी तो होंगे ने, मेरा ख्वाब थे। मैं क्या अम्मी जी बात ये कि आपका कोई और हिसाब है, हर बंदे का ये हिसाब नहीं है। तो मुझे मिसालें देना शुरू हो गई कि इस तरह मुझे गुस्सा आ गया था, तो छोटी ईद आ गई, तो मैंने सोचा कि मैंने कोई बच्चों किसी को भी नहीं लेके नहीं देने, बस बड़ों को भेज दूंगी। और ये तो उसमें कहती हैं कि मैं सोई हुई थी, तो मेरा एक भाई था खालिद से छोटा, उसकी डेथ हो गई थी, 20-22 दिन का ही था, खालिक नाम था उसका। तो कहती मैंने एकदम तुम्हारे अबू ख्वाब में देखा, और ना उनकी बैक पे, वो भी ऐसे ही है कि फौत हो गए हुए हैं, वाइट शीट पड़ी हुई है, लेकिन बैक नंगी है, और बैक के साथ ना उनको बिल्कुल खालिक चिपका हुआ है पीछे से। मैंने हंस के कहा अम्मी देखें ना आप ख्वाबों का, अब मुझे बताएं कि अगर उसने अब्बा जी के चिपका हुआ था, आपने बस कोई बच्चा होगा ना, आपने खालिक कैसे, आपने कौन सा चेहरा देखा है। और 20-22 दिन वो ज़िंदा रहा, और कोई 50 साल पुरानी बात है।
तो आप कौन सा याद है? तो आपने अंदाज़ा लगा लिया है खालिक का कहने, वाह वाह इस तरह करके उन्होंने कहा तेनों की पता माँ की होंगी है। 9 महीने उन्होंने मैं कोल रखा तो 20-22 दिन मेरे को रहा तो तू कहना पे मैनू वो पछाण नहीं गई, वो खालक सी। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं क्या फिर तो मुझे कहती हैं कि वो फ़लाँ साल में तुम्हें पता है मैं कुछ साल अभी मनाहिल की शादी नहीं हुई थी, मतलब इस तरह भी उन्हें याद था। मनाहिल को दुआएं देना शुरू हो गई। कहती वो इसकी बड़ी तबीयत ख़राब थी, घर में कोई ड्राइवर नहीं था, तो मैंने ख्वाब देखा तो एकदम मुझे ख्याल आ गया कि दिन तो थोड़े रह गए हैं। तो मैंने मनाहिल को कहा कि तुम मुझे लिंक रोड तक ले जाओगी, राजा साहब तक, मैंने ना बच्चों के कोई सूट लेने हैं। तो उसने कहा कि अम्मी जी मैं तो शायद डायरिया लगा हुआ था उसको या पता नहीं क्या था। कहती पहले वो चुप है, उसने कहा कि चले मैं चलती हूँ लेकिन मैं ना आपके साथ फिर नहीं सकती। मैं अम्मी जी फिरती बहुत हैं, मतलब उन्होंने मुख्तलिफ जगह से पता करना होता है, फिर देख के लेना होता है। तो कहती मैंने उसे कहा कि हाँ चल ठीक है तू गाड़ी में बैठ जी, मैं ना वहाँ से ले लूँगी। कहती लेकिन अल्लाह नू ओदा भला करे फलां करे। वो फिर गड्डी च उत्थे बैठी नहीं, मेरे नाल अंदर भी आ गई कि अम्मी जी किते डिग ही ना पैन, गिर ना जाएँ, तो सीढ़ियाँ चढ़नी फलाना। तो वो मेरे साथ उस हालत में ही फिरती रही। तो हम फलां काउंटर पे गए, कोई ब्रांड का नाम ले रही थी, तो वहाँ लेने तो मैं एक सूट गई थी, तो मुझे एक लड़के का भी पसंद आ गया, एक लड़की का भी पसंद आ गया। तो वो मुझे कही जाए कि अम्मी जी देना किसको है? तो कहती हैं कि मैंने एक बड़ा, तेरे अब्बा जी भी नज़र आए थे, तो मैंने एक बड़े आदमी का सूट ले लिया। तो हम वापस आए ही तो फलां जो है ना कारी साहब वो बच्चे को पढ़ा के जा रहे थे, तो मैंने देखा उनकी शर्ट जो थी ना साइड से कुछ हुई हुई थी। तो मैंने अगले दिन वो सूट उन्हें दिया। तो बच्चों का जो था ना वो मैंने फलां मेड को और एक शायद बाजी की मेड गई हुई थी, वो ऑर्फन होती थी, बाजी गई हुई थी अमेरिका। कहती मैंने ना एक उसको भेज दिया उस बच्ची को, और मुझे नहीं पता उसको साइज़ आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे कहती हैं कि जो मैंने अपनी मेड को दिया था वो ईद वाले दिन अपना बेटा साथ ले आई कि अम्मी जी ये देखें ऐसे लगता है इसी के लिए सिला था, इतनी खुश। कहती हैं मुझे ये कह रही थी कि मुझे समझाता भी अल्लाह, मेरे से फिर गलती हो जाती है। तो मुझे कहती है मैं उसके बाद शायद बाजी इधर आए कहीं, तो कहती है वो जो बच्ची थी वो भागी आई मुझे मिलने, वैसे मेरे से डरती है, मिलती नहीं है। तो मुझे कहती है कि अम्मी जी मैं सोचती थी कि बाजी तो बाहर हैं, तो मेरा तो ईद के सूट किसी ने नहीं लेके देना, और ये कलर मुझे बड़ा पसंद था, मेरा दिल था कि ये कलर का सूट मेरे पास हो, तो ये देखिए मेरा साइज़ आपको कैसे पता चला? तो कहती है मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह ने पता नहीं कैसे इन्हें पूरे भी आ गए हैं और सारे, और कहाँ कुत्ते नहीं हमारा दूध पीते। डॉक्टर साहब ये कुछ दिन पहले भी मेरे साथ यूं ही हुआ कि वो नहीं, मैं बता दूं कि उसमें अब उन्होंने आज बात मुझे ये सुना रही थी कि पिछले दिनों उन्हें इस ईद पे उन्होंने किसी को सूट दिया, तो गरीब लोग होते हैं वो जो थी मेड, कोई पुरानी मेड्स भी आई होती हैं, तो उसमें से किसी ने आगे से कह दिया कि बाजी मेरे बंदे का भी सूट, कहते मुझे गुस्सा चढ़ गया, वो हर हराम है, वो काम नहीं करता, वो इसकी कमाई पे पलता है, वो हिसाब बड़ा रखती है। तो इस पर बड़ी सख्त होती है कि खामन काम नहीं करता और बीवी करती है। कहती मैंने कहा वो हरामी नू तू फिटन ली रखे है, मोटा ली रखे है, काम नहीं करता, कोई नहीं सूट मैं ये वो। तो कहती तुम उधर बैठे, मैं कहा जी मुझे याद आ गया, मैंने बाद में कहा भी, मैं कि अम्मी जी आप दे के भी ज़ाया कर देती, फिर इस तरह नहीं करते आप, इस तरह गुस्से में बोले, मुझे चुप कर जाओ, मुझे सबक ना दो। मैं कहा अच्छा जी ठीक। वो बात भूली थी मुझे उस दिन, कहती हैं कि वो बाद में तुम्हें याद है कि 2 दिन बाद ही मुझे बाबा जी ख्वाब में नज़र आए थे, तो उनके कपड़े शायद गंदे हुए थे, तो मुझे कहते हैं ये धो जल्दी कर, तो कहती मुझे कहती तू ही धोएगी जल्दी कर दे। तो कहती है मैंने उठ के सोचा कि बाबा जी कपड़े क्यों गंदे हुए हैं, जो भी मैं ना उठ के तो सूट लेने चले गई थी, तो वापस आई तो मैं 2 ले आई थी, तो ना मुझे पूछी भी जा रहा था, पता नहीं किसी हादी के साथ शायद गई थी या किसके साथ, तो पूछी जी अम्मी जी देना किसको है, देना किसको है? तो कहती घर आते साथ ही ये वही मेड मुझे नज़र आई, तो वो किसी काम आई थी, तो मैंने से कहा फाड़ है अपने बंदे
और दूसरा जो है ना वो भी कोई मुस्तक मिल गया या जो भी उनके जहन में था वो उनको पहुंचा दिया। तो मुझे कहती हैं कि याद है वो शाहजी आए थे, मजदूर में बाबा जी ने उनसे मिलवाया, वो अचानक आ जाते हैं और बात इसी तरह करते हैं। कहती याद है वो आए थे, उन्होंने क्या कहा था मुझे? मैं क्या अच्छा हाँ वो आपको आते साथ कह रहे थे कि शाहजी आए थे। तो कहती है हाँ वो बाबा जी को शाहजी कहते हैं, तो वो मुझे ये कह रहे थे। वैसे वो अम्मी जी से ना, अम्मी जी आ जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं सर, और अम्मी जी को अम्मी जी कहते हैं सर नीचे करके बैठे रहते हैं। तो लेकिन ये है कि अम्मी उन्हें छेड़ते हुए कहेंगे कि हाल है, प्यार देंगी सब, ये तो ऐसे कर, अम्मी जाएंगी तो बात करनी है, और अगर अम्मी पास बैठी रहे तो वो चुप करके बैठे रहते हैं। वो यहाँ अम्मी जी कहती हैं मेरे सामने बात नहीं करते, मेरे से छुपाते हैं। तो उस दिन अम्मी जी से ना वो, और उनकी बात समझ भी नहीं आती है किसी किसी को, वो जिससे मिलने आए बस उसे वो बात कह के चले जाते हैं, बाद में की बात समझ आती है। उस दिन उन्होंने किसी से बात नहीं की, उन्होंने अम्मी जी से बात की। अम्मी जी कहते हैं शाहजी आए थे, अम्मी आगे कहते हैं हाँ कहते वो मुझे कह रहे थे मैं जाऊंगा, वो कह रहे थे वो सूट कहाँ से लाती है? तो अम्मी जी आगे कहती है निशात से लाई थी मैं। अच्छा, अब कल बात इसलिए मैं सुना रही थी कि मैं बैठा हुआ था, मैंने जाना था, लेट हो रहा था, तो उठ के आई स्पेशली लेट हुई थी। हाँ कहती मैनू तो गल हूँ समझ आई है। मैं कहा जी क्या हुआ? कहती हैं वो पता है मुझे क्या कह रहे थे? मैं कहा जी कौन? कहती हूँ शाहजी जो उस दिन कह रहे थे। मैं कहा जी वो सूट का पूछ रहे थे आपको पता नहीं। कहती वो जो मुझे ख्वाब आई थी तो वो बाबा जी ने कहा था तो फिर मैंने वो दिए। मैं क्या हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैं क्या हाँ जी वो कह रहे थे शाहजी आए थे वो। अच्छा अच्छा। कहते हैं हाँ वो मुझे ख्वाब की बात, और वो जो कह रहे थे ना कि उन बाबा जी पूछ रहे थे उससे पूछो सूट कहाँ से लाती है, तो मैंने कहा था निशात से। मैं क्या नहीं, कहते नहीं वो ना मैंने दोनों को डांटा था इन बंदों को, तो वो उन्होंने मुझे कहा है कि तुम लेती कहाँ से हो, वही देता है ना तुम्हें। तो जब इतनी उम्र हो गई है असी नहीं सीधे हो सकते। मैं डर गया, मैं कि यार किस तरह बंदा। बहरहाल वो अब उन्हें अगर पता चल गया, किसी ने सुन लिया ना ये वाकया मेरी शामत आ जाए। नहीं मैंने सीखा ऐसे उनसे। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। कोई और तो नहीं रही बात है? वो हो गई सारी। पहले डॉक्टर साहब मैं एक बात सॉरी काटी जी जी जी। कुछ दिन पहले भी मेरे साथ यूं ही हुआ कि वो मेरी सिस्टर वगैरह सारी मेरी तरफ आई हुई थी। किसी बात पे ना हम सबकी आपस में बहस हो गई। तो मैं ज़्यादातर कोशिश होती है कि ना बोलूँ या ना करूँ ना, मुझे होता है कि अगला बंदा हर्ट ही ना हो जाए। लेकिन उस दिन वैसे ही पता नहीं मैं क्यों फ्लो में ना बोलती रही, करती गई। वो चले गए सब लोग। अगला दिन आया ना तो डॉक्टर साहब मेरी ये गर्दन में यानी कि ये मेरी ये साइड इतनी शदीद दर्द थी ना कि मैं यूँ गर्दन यूँ करती थी ना तो मेरा खिंचाव नीचे तक रहता था। हत्ता कि मैं डॉक्टर पे गई, उन्होंने मुझे एक्सरे करवाया। उन्होंने यहाँ तक मुझे कह दिया कि आपकी ये गर्दन की जो ये थोड़ी सी बड़ी हुई है, आप फिजियोथेरेपी पाएँ, मेडिसिन खाएँ, ठीक हो जाएंगे। घर आई ना तो मुझे ख्याल आया कि मैं शायद कल बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ, शायद इस वजह से मुझे हो रहा है। मैंने एक्सरे वगैरह करवा लिया, मेडिसिन सब मैं ले आई, मैंने 2 दिन खा भी ली, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगले दिन फिर मुझे याद जब आया तो फिर मैं अल्लाह के आगे हाजिर हुई, फिर मैंने माफ़ी मांगी। डॉक्टर साहब उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी भी नहीं करवाई, मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई, और मैं यानी कि उस तरह की मेरी दर्द भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो कभी मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो हमें फील हो रहा है कि हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं वो चीज़ भी सोचती हूँ तो मेरे साथ ही होना लग जाता है। वो आप खुशकिस्मत हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जल्ले अल्लाह मियाँ ज़रा सी गलती नहीं करने देते, पकड़ लेते हैं और उनमें एहसास भी डाल देते हैं कि ये तुमने गलत की है, और बंदा उस पर शर्मिंदा हो जाता है, उसे करेक्ट कर लेता है। ये मुझे बहुत बड़ी फौरी तौर पे ये फील होने लग जाता है। जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं अम्मी को दुआ करवाती थी ना, खासतौर पे नब्ज़ पे जब उनकी दर्द शुरू होती, और सब फौरी तौर पे मेरे भी बाजू में उतनी शिद्दत की दर्द होती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। यही दुआ है, यही दुआ होती है, अगले की दर्द ले लेना, यही दुआ है। तो मुझे मतलब वो बहुत ज़्यादा शिद्दत में फिर मुझे कुछ टाइम बैठती थी तो वो ठीक हो जाती है। इस तरह होता है। यही दुआ है। ये मैं नहीं कहता, जो दुआएं कराते हैं ना वो उन्हें मैं नहीं कहता ये बात, क्योंकि वो सारे डर जाते हैं फिर के पता नहीं हमें भी बीमारी ना होती जो किसी दूसरे को है, वो डर जाते हैं। जी वो समझते हैं कि उनके ऊपर आ जाती है। लेकिन अम्मी के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा किया, बल्कि मैं उनको होता था जब ये लास्ट डेज थे ना उनके, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, सो 2 दिन पहले की बात है,
वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, तो मैंने जाके ना उनका बस यूं हाथ पकड़ा ना, तो मैं उनके हाथ को प्यार से यूं कर रही हूँ, तो उनको जैसे थोड़ा सा मतलब कि ना रिलीफ होने लग गया। बहुत शदीद दर्द थी, तो मुझे पूरी बॉडी में फील हो रहा है। तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही हूँ, पता नहीं मैं अम्मी के पास भी बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी एक साइड जो है ना वो सारी इस तरह होने लगती है जैसे अम्मी के गले में दर्द हो रही है, कान में हो रही है ना, मुझे भी फील होना शुरू हो गया कैसे हो रही है। तो नफ्स पे दुआ करवाने के बाद तो फौरी तौर पे मुझे उतनी शिद्दत की पेन होती थी, लेकिन अगर हाथ भी मैं उनके पास इस तरह उनके फेरती थी, उनके पास बैठती थी ना, तो मुझे यूं होने लग जाता था। ये सिस्टम है ना, ये शुरू से है, ये दर्द का सिस्टम है, एहसास का सिस्टम है। यही बाबा जी का मेन सिस्टम था, ये इसी को वो कह रहे थे कि ये अगर इंसानों में आपस में ये दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना अतात को कुछ कम न थे फरिश्ते। ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले